सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में भारतीय संस्कृति और विरासत वाला जो विषय है उसका पाठ नंबर 3 सामाजिक संरचना, इस पाठ के जो राजस्थान के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इसी पाठ के तहत जो भारतीय सामाजिक संरचना है, भारतीय समाज में जो संरचना है उससे संबंधित जो प्रश्न थे उस पर हमने चर्चा की थी और उससे संबंधित वीडियो मैंने बनाया है, तो आप उस वीडियो को जाकर देखें। अब इसी पाठ में राजस्थान से संबंधित जो सामाजिक संरचना है कि राजस्थान में समाज की संरचना कैसी थी, उसके ऊपर जो प्रश्न है वो इसमें दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपके जो पाठ के क्वेश्चन है साथ में ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उसके भी आंसर अपन देखेंगे। तो पढ़ते हैं आगे इन प्रश्नों को। तो हमने राजस्थान का समाज, तो यहाँ तक हमने छोड़ा था पिछले वीडियो में। तो उसका पहला प्रश्न है राजस्थान का समाज से संबंधित जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है राजस्थान समाज के प्राचीन प्रमुख वर्ण बताइए। तो राजस्थान समाज के जो प्राचीन प्रमुख वर्ण है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र है। अगला प्रश्न है चारण जाति किनकी ख्याति का गुणगान करती थी। तो उत्तर है चारण जाति राजा महाराजाओं के शासकों की ख्याति का गुणगान करती थी। प्रश्न 3 है राजपूतों की प्रमुख दो शाखाएं कौन कौन सी है। तो राजपूतों की प्रमुख दो शाखाएं जो है वो सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी है। प्रश्न 3 है प्रश्न 4 राजस्थान की जनजातियों के नाम बताइए। तो राजस्थान की जनजाति है भील, मीणा और ग्रासिया। प्रश्न 5 है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। प्रश्न 6 है शिशु की प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है। तो विश्व की जो शिशु की प्रथम पाठशाला है वो परिवार को कहा गया है। तो शिशु की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा गया है। प्रश्न संख्या 7 है परिवार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो उत्तर है कि परिवार के अंतर्गत जो माता पिता, पति पत्नी व भाई बहन आते हैं। प्रश्न 8 है परिवार के दो रूप बताइए। तो परिवार के दो रूप है एकल परिवार और संयुक्त परिवार। इसको हमने पाठ में भी पढ़ा था कि एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होता है। प्रश्न संख्या 9 है राजस्थानी समाज में किन दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो राजस्थान जो समाज में है वो संस्कार, विवाह, यज्ञ आदि दायित्वों का निर्वहन करते हैं। प्रश्न 10 है 4 संस्कारों के नाम लिखिए। तो 4 संस्कार है गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातक्रम। वैसे तो 16 संस्कार है लेकिन हमें सिर्फ 4 संस्कारों के बारे में पूछा है, तो हमने 4 संस्कारों के बारे में ही इसमें बताया है। प्रश्न 11 है विवाह के कितने प्रकार होते हैं। तो विवाह के 8 प्रकार होते हैं। प्रश्न 12 श्रेष्ठ 4 विवाह कौन कौन से माने गए हैं। तो श्रेष्ठ 4 विवाह है वो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। प्रश्न 13 है राजस्थान का रहन सहन किससे प्रभावित है। तो राजस्थान का रहन सहन भौगोलिक दशाओं से प्रभावित है। प्रश्न 14 है प्राकृतिक भोजन से क्या आशय है। तो प्राकृतिक भोजन के अंतर्गत कंदमूल, फल तथा मांस आदि आते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 15 है कालीबंगा सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का चलन था। तो कालीबंगा सभ्यता में सूती वस्त्रों का चलन था। प्रश्न 16 स्त्रियों के प्रमुख परिधानों के नाम बताइए। तो स्त्रियों के प्रमुख परिधान है जैसे कि धोती है, ऊपरी वस्त्र है, साड़ी है, लहंगा है, ओढ़नी आदि है। प्रश्न 17 है राजस्थान साधारण स्त्रियां किस प्रकार के आभूषण पहनती थी। तो साधारण जो स्त्री है वो कांसे, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के आभूषण पहनती थी। साधारण जो है ना जो मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्री है वो इस तरह के जो धातु के आभूषण पहनती थी। प्रश्न 19 है राजस्थान के महिलाओं के आभूषणों के नाम बताइए। तो राजस्थान में जो महिला के आभूषण है वो है हांसली, बाजूबंद, कर्णकुंडल, मेखला, अंगूठी, ये राजस्थान के महिलाओं के आभूषण है। प्रश्न 20 है प्राचीन राजस्थान में कौन कौन से पत्थरों के आभूषण पहने जाते थे। तो प्राचीन राजस्थान में जो है वो मृणमय व चमकीले पत्थरों के जो है आभूषण पहने जाते थे। प्रश्न 21 है राजपूत राजा किन लोगों को सामंत बनाते थे। तो राजपूतों में जो सामंत होते थे वो राजपूत जो राजा है वो बंधु, उनके जो भाई है ना, सगे संबंधी है, संगोत्री को ही सामंत बनाते थे। प्रश्न 22 है सामंतों से कौन कौन सी एक प्रमुख सेवाएं ली जाती थी। तो कौन सी प्रमुख सेवा है जो सामंतों से ली जाती थी। तो वो है सैनिक सेवा। जब भी युद्ध की कोई ऐसी आशंका होती थी तो उस समय सैनिकों की जो सेवा है, सैनिकों की जो व्यवस्था है वो सामंत ही करते थे। प्रश्न 23 है रेख कर किसे कहा जाता है। तो राजाओं द्वारा सामंतों से एक विशेष प्रकार का सैनिक कर लिया जाता था जिसे रेख कर कहा
जाता था, ये रेख कर कहते थे। तो विशेष प्रकार का सैनिकों से संबंधित जो कर था वही क्या कहलाता था, रेख कर। प्रश्न 24 है, उत्तराधिकार करों के अन्य नाम बताइए। तो उत्तराधिकार के रूप में जो कर लिए जाते थे उनका नाम क्या क्या था, तो वो है हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंदाई, नजराना, ये इनके नाम थे। प्रश्न 25 है, सामंतों के प्रमुख कर्तव्य बताइए। यानी सामंत क्या क्या कार्य करते थे राजा के लिए, तो दरबार में उपस्थिति होना, त्योहारों पर उपस्थित होना, राज परिवार की महिलाओं की यात्रा की व्यवस्था करना, अपने पुत्र पुत्री की शादी की पूर्व सूचना देना। तो ये कार्य कौन करता था, ये कार्य सामंत करते थे। प्रश्न 26 है, परिवार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए कि परिवार क्या होता है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है, भारतीय व राजस्थानी समाज में परिवार को महत्व दिया गया है। इस पारिवारिक संगठन के अंतर्गत माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन तथा पुत्र पुत्री आदि आते हैं। राजस्थान में परिवार मुख्यतः दो रूपों में पाए जाते हैं, एकाकी परिवार यानी एकांकी परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। राजस्थान में परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जो बड़ा होता है उम्र में परिवार में सबसे, तो वही परिवार का मुखिया माना जाता है। सब प्रेम का व्यवहार करते हैं। पुत्र पिता के आज्ञाकारी होते हैं, तो पुत्र क्या करते हैं, पिता के आज्ञाकारी होते हैं, पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में परिवार को कुल कहा गया है। परिवार समस्त सामाजिक संगठन में सर्वाधिक व्यापक और महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार को संगठित करने के लिए राजस्थान समाज के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हैं। तो जो परिवार का जो संगठन है, परिवार एक बना रहे, उसके लिए राजस्थान में जो समाज है वो विभिन्न तरह के दायित्व, विभिन्न तरह के कर्तव्य निभाता है, जो इस प्रकार है, 5 महायज्ञ, 3 रण, 4 पुरुषार्थ तथा 16 संस्कार। प्रश्न संख्या 27 है, 16 संस्कारों के नाम बताइए। तो 16 संस्कार है, जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है या फिर गर्भ धारण करता है तभी से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। तो पहला है गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, बच्चे का नाम रखा जाता है, निष्क्रमण यानी कि उनको घर से बाहर निकाला जाता है, अन्नप्राशन, उसको फर्स्ट बार खाना जो है अन्न खिलाया जाता है, चूड़ाक्रम है ना, उसका जो बाल का मुंडन कराया जाता है, विद्यारंभ, वो पढ़ना प्रारंभ करता है, कर्णवेद, उनका कान वेदा जाता है, उपनयन, फिर है वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि संस्कार आदि। तो ये सारे 16 संस्कार जो है वो किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, रहन सहन व्यवस्था की विवेचन कीजिए। तो रहन सहन की जो व्यवस्था थी उसकी विवेचना करना है। तो देखो ये प्रश्न जो है वो आपके पाठ में जो दिए गए क्वेश्चन है उसी के आंसर हैं, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन पाठ में आपके दिए गए, इसके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पाठ में से बनते हैं वो भी इसमें लिए गए हैं। तो रहन सहन व्यवस्था की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, राजस्थान के समाज का रहन सहन जलवायु से प्रभावित होता था, ये प्रभावित था। तो राजस्थान में जिस तरह की जलवायु है उस तरह से ही वो रहन सहन भी प्रभावित होता है। इसके साथ साथ विभिन्न वर्गों में भी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में विविधता थी। व्यवसाय और कामकाज की व्यवस्था के कारण भी रहन सहन, भोजन इत्यादि में असमानता थी। यानी जो व्यक्ति जिस तरह का व्यवसाय करता है, जिस तरह का काम करता है, उसके कारण उसके रहन सहन और भोजन में भी क्या जाती है, असमानता आ जाती है। उच्च वर्ग में अच्छा पहनावा और आभूषण प्रतिष्ठा के सूचक थे। जो भी उच्च वर्ग थे यानी अमीर घर के जो लोग थे वो अच्छा पहनावा पहनते थे, अच्छा कपड़े पहनते थे और वो अच्छी तरह के अच्छे अच्छे आभूषण यानी गहने पहनते थे। तो ये उनकी प्रतिष्ठा के सूचक थे। जबकि जो व्यक्ति विशेष है अपनी एकरूपता रखता था। तो इस तरह के व्यक्ति अपनी एकरूपता रखते थे। राजस्थान में भोजन प्राकृतिक उपलब्ध वस्तुओं पर आधारित था। कंद मूल, मांस तथा वन से मिलने वाली वस्तुएं खाते थे। पूर्व भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, चावल, खीर, मोदक, तिलकुट तिलकुट का उपयोग होता था। मध्यकाल में रोटी, दाल, छाछ, घेवर, फैनी, सुअर, शेर, खरगोश व हिरण का शिकार किया जाने लगा। तो इस तरह से भोजन की व्यवस्था उनमें होती थी। प्रश्न संख्या 29 है, राजस्थान में परिवार की विशेषता बताइए कि राजस्थान में परिवार की विशेषता क्या है। तो राजस्थान में परिवार मुख्यतः दो रूपों में पाया जाता है। पहला है एकांकी परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। तो राजस्थान में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। पितृसत्तात्मक मतलब होता है उनमें जो घर में जो बड़ा जो उम्र में बड़े जो पुरुष होते हैं, यानी एक तरह से देखा जाए पिता की आज्ञा घर में चलती है। परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति ही मुखिया माना जाता था। सब प्रेम का व्यवहार करते थे, पुत्र पिता के आज्ञाकारी होते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में परिवार को कुल कहा गया है। परिवार समस्त सामाजिक संगठन में पारिवारिक, सार्वधिक, व्यापक और महत्वपूर्ण संस्था थी। तो समाज में जितने भी सामाजिक संगठन हैं उसके अंदर परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था मानी गई है। परिवार को संगठित करने के लिए राजस्थान समाज ने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, जो इस प्रकार है: 5 महायज्ञ, 3 रण, 4 पुरुषार्थ और 16 संस्कार। तो इसका भी उन्होंने निर्वहन किया है।
अब इसी पाठ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, वो हम देखेंगे। अभी तक हमने जो पाठ से संबंधित प्रश्न थे वो देखे, जो कि राजस्थान समाज से संबंधित हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके प्रत्येक चैप्टर में पहले भारत से संबंधित जो है बता रखा है, उसके बाद में राजस्थान से संबंधित बता रखा है। क्योंकि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में राजस्थान से संबंधित उसमें है, वो भी पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। तो हमने पहले भारतीय समाज के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम राजस्थान के समाज के बारे में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पहले भारत के बारे में दे रखा है हर चैप्टर में, और फिर बाद में राजस्थान के बारे में। तो अगर आपने पाठ्य पुस्तक से नहीं पढ़ा तो मैंने पाठों को पढ़ाया है, तो आप वहाँ जाके वीडियो को भी देख सकते हो। तो इसी चैनल पर वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो राजस्थान में राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड यानी RSOS है ना, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई RSOS, फिर लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति और विरासत। ठीक है, तो इस पाठ की प्लेलिस्ट बनी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन पाठों को पढ़ सकते हैं। मैंने 7 पाठ तक तो पढ़ा दिए हैं, 8वां 9वां पाठ और बचा हुआ है, तो वो भी मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगी। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखते हैं कि विवाह का क्या महत्व है, बताइए। तो उत्तर है कि संस्कार व्यवस्था में विवाह का भी उपनयन जैसा महत्व है। विवाह पुरुषार्थ का मूल है। जैसे कि उपनयन जब बच्चा जो पढ़ने जाता है तो उसका उपनयन संस्कार करते हैं, उसको जनेऊ वगैरह धारण करवाते हैं, है ना। वो उस समय के संस्कार था, परंपरा थी हमारे समाज में। आज तो इतना नहीं हो पाता है ना। तो इसी तरह विवाह भी एक पुरुषार्थ का क्या है, मूल है। वंश की रक्त पवित्रता के कारण विवाह की बड़ी गरिमा रही है। राजस्थानी समाज में युवक गृहस्थ जीवन में प्रवेश विवाह के माध्यम से ही करता था। विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आशु विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह है। तो ये 8 विवाह के प्रकार है जो हमारे समाज में माने गए। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो ये आप 8 प्रकार को नाम लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, चारण जाति का प्रमुख कार्य क्या था। तो राजस्थानी समाज में चारण जाति का प्रमुख स्थान है। इनका मुख्य कार्य वीरों की ख्याति का गुणगान करना, वे युद्ध के समय पर वीर रस के गीतों से सैनिकों को प्रोत्साहित करना था। राजाओं का इतिहास लिखने और उनकी वंशावली बनाने में चारण जाति सिद्धहस्त थी। यानी कि ये क्या करती थी कि जो राजा महाराजाओं का गुणगान करती थी, इसके साथ ही सैनिकों के जो सैनिक है, तो सैनिकों को जो है जो युद्ध में जाते थे तो उनको उनके जो ये अपने गीत गाकर उनको प्रोत्साहित भी करती थी, और साथ में राजाओं का इतिहास लिखना, उनकी वंशावली लिखने आदि का कार्य भी करती थी। अगला है प्रश्न संख्या 3, राजस्थान में राजपूत जाति का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान में राजपूत जाति का विशेष महत्व रहा है। शासक और राजपूत जाति का सदस्य होने के कारण ब्राह्मणों के पश्चात राजपूत का समाज में विशिष्ट स्थान था। इनकी 2 मुख्य शाखाएं हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार 4 शाखाओं के बाद 36 प्रकार के राजकुलों हो गए थे। इनमें मुख्यतः परमार, चौहान, सोलंकी, राठौर, गुहिल इत्यादि का दायित्व अपने वंश का गौरव बढ़ाना, देश का सम्मान, हिंदू धर्म की रक्षा करना तथा राजकीय सेवा करना था। संयुक्त परिवार की परिभाषा लिखिए। तो संयुक्त परिवार किसे कहते हैं वो हम देखेंगे कि संयुक्त परिवार ऐसे परिवार व्यक्ति का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक स्थान पर बना भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति से संबंधित है, साथ में सामान्य पूजा में भाग भी लेते हैं और किसी न किसी प्रकार रक्त संबंध द्वारा आपस में बंधे हुए हैं। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। यानी कि जो संयुक्त परिवार है वो एक ही जगह खाना बनता है उनका, वो खाना भी एक जगह खाते हैं, एक ही जगह उनका पूजा पाठ होता है। ठीक है, वो रहते पे एक ही जगह, सामान्यतः वो आपस में रक्त संबंध से यानी कि खून के रिश्ते से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पिता के 4 संतान है, चारों संतान एक जगह रह रही है, एक जगह खाना खा रही है, उनके घर में मुखिया जो है एक बड़ा व्यक्ति उनका घर में मुखिया होता है। तो इस तरह संयुक्त परिवार की परिभाषा हम लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थानी स्त्रियां कौन कौन से आभूषण पहनती थी। तो राजस्थान जो स्त्री है वो प्राचीन काल से ही राजस्थान में प्राचीन काल से स्त्रियों के आभूषण पहनने का काफ़ी चाव था। खुदाई से प्राप्त अवशेषों में स्त्रियों मृणमय तथा चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी। यानी कि पत्थर है ना, चमकीले पत्थर है, कुछ मोतिया है, उससे वो आभूषण बनाते थे। हाथों में चूड़ियाँ, कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकने वाला हार पहनती थी। सोने, चांदी, मोती और रत्नों के आभूषणों में महिलाओं की ज़्यादा रुचि थी। साधारण वर्ग की स्त्रियां कांसे, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप तथा मूंगे के गहने पहनती थी। हाथी दांत से बने आभूषणों का प्रचलन था। इसके अतिरिक्त राजस्थान में हांसली, बाजूबंद, कर्णफूल या कर्णकुंडल, करघनी, अंगूठी, मेखला, केयूर आदि का प्रचलन था।
समय के अनुसार आभूषणों के नाम में भी परिवर्तन होते गए। सिर में बांधे जाने वाले जेवरों को बोर, सीसफूल, रखड़ी और टीका नाम से पुकारने लगे। वर्ग और जाति के अनुसार भी गहने पहने जाते थे, यानी वो किस वर्ग का है, किस जाति का है, उस आधार पर भी गहने पहने जाते थे। आभूषण आर्थिक स्तर को भी प्रदर्शित करते थे। अगर कोई अच्छा आभूषण पहनते हैं, महंगे आभूषण पहनते हैं और बहुत ज़्यादा आभूषण पहनते हैं, तो इसका मतलब उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, बहुत अच्छी है। प्रश्न संख्या 6 है, राजस्थान में कृषि कर्मी जातियों के बारे में बताइए। राजस्थान में खेती करने वाले जातियाँ कौन कौन सी थी? तो राजस्थान की कृषि जातियाँ कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। इसमें जाट है, गुर्जर है, कुर्मुदी है, रेबारी है, अहीर है, धाकड़ आदि जातियाँ थी। किंतु बाद में शहरों की ओर पलायन ने इनका व्यवसाय बदल दिया। अहीर तथा गुर्जर जातियाँ पशुपालन, दूध, घी के व्यवसाय से जुड़ गई। गुर्जर महिलाएं राजमहलों में राजकुमारियों का लालन पालन करती थी। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी थी बताइए। तो राजस्थान में जो जनजातियाँ हैं वो कौन कौन सी है? राजस्थान की जनजातियों में भील, मीणा, ग्रासिया आदि जातियाँ प्रमुख है। ये जातियाँ अपनी निष्ठा, शौर्य और पराक्रम के कारण राजपूतों में विशेष सम्मान का पात्र रही है। इन्होंने राजपूतों का बहुत ज़्यादा सहयोग किया। ये विशेष पराक्रमी होते थे। शौर्य उनमें जो बहुत ज़्यादा अपने स्वामी के प्रति निष्ठा थी। इसके कारण राजपूतों के लिए ये विशेष सम्मान के पात्र भी रहे हैं। मीणा राजाओं के अनियमित सैनिक शक्ति के स्रोत थे। जो मीणा थे वो राजाओं के लिए अनियमित सैनिक शक्ति के स्रोत, कभी भी चाहिए तभी वो मीणा जो है अपनी सैनिक शक्ति की सहायता राजा को करते थे। जयपुर आमेर राजघराने में राजकोष, शस्त्रागार, निवास आदि की सुरक्षा का कार्य मीणा ही करते थे। भरतपुर, दौसा, धौलपुर की मीणा जाति कृषि कार्य करती थी। मेवाड़ के भील सैनिकों के रूप में कार्य करते थे। तो मेवाड़ के अंदर जो भील सैनिक है वो क्या करते थे? जो भील है वो सैनिकों के रूप में काम करते थे। अंग्रेजों ने मेवाड़ बटालियन का गठन कर उन्हें सेना में भर्ती किया था। भील को राजस्थानी सैनिक मूल बटालियन थी। तो भील कोर है वो राजस्थानी सैनिक का ही एक मूल बटालियन थी। इसके अलावा खाती, लुहार, नाई, कुम्हार, दर्जी, सुनार, तेली, पटवा, छिपा, मोची, ठटेरा, कसाई आदि जातियां भी राजस्थान में प्रचलित थी। तो ये हमारे राजस्थान जो समाज है उससे संबंधित प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।